मन के सवाल में आज का प्रश्न एक मित्र ने पूछा है, अपने मित्र की दुर्दशा को देखकर। प्रश्न बहुत मार्मिक है। आप सुनेंगे तो सुनकर आपका मन भी आहत हो जाएगा। उनका कहना है कि उनके मित्र अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। निश्चित रूप से करते होंगे। उन्होंने क्या किया बच्चों के प्रेम में, अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराई। विदेश में ही उसकी सारी पढ़ाई कराई, लाखों रुपए खर्च किए और पढ़ाई के बाद फिर उसको नौकरी भी वहीं मिल गई। नौकरी मिल गई तो अब उसको घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना भारत में घर बेचकर जितना पैसा मिला वह सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया और कहा कि तू वहाँ अच्छा घर ले ले, अच्छी गाड़ी ले, ऐश के साथ रह। खुद वो एक किराए के घर में रहने लगे कि हम दो हैं प्राणी, हमें कोई समस्या नहीं, इतने बड़े घर का हम करेंगे भी क्या, तो हमारे किसी काम नहीं आएगा, तू सुख से रह। उसको दिया। बेटे ने वहाँ विवाह भी कर लिया और उसके बाद अब वो कोई संपर्क नहीं करता। उसके मित्र बार बार फ़ोन करते हैं तो बेटा कहता है मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मुझे बहुत काम होता है। संतान हुई उसके बच्चे की, एक बार मिलने गए वो विदेश। उसके बाद उन्होंने बहुत बार कहा कि बेटा तू एक बार भारत आ जा, या हम वहाँ आ जाते हैं 6 महीने के लिए रहने के लिए। तो उनका बच्चा कहता है नहीं, हमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अब इन मित्र का कहना है कि उसके मित्र और उसकी पत्नी दोनों खून के आंसू रोते हैं। तो इस समस्या का क्या समाधान है, यह प्रश्न है उनका। मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार जो भारतीय माता पिता है ना, वे सबसे अधिक अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं, सबसे अधिक। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपनी जानकारी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जो भारतीय माता पिता हैं वे चाहते हैं सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा दें, सब कुछ। बच्चा चाहे कितना लायक हो या नालायक हो, लायक पे तो कम लुटाते हैं, नालायक पर उनका बड़ा हृदय पिघल पिघल कर बहता है, मेल्ट, ओवरफ्लो होकर। जो नालायक बच्चा होता है उसके लिए तो ऐसा पागल हो जाते हैं भारतीय माता पिता, लगता है कि सब कुछ लुटा दो, और लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। अब जो आज का प्रश्न था, आज के प्रश्न में जो माता पिता हैं, उन माता पिता का यहाँ तक तो दायित्व तो बिल्कुल ठीक था कि अपने बच्चे को पढ़ाया, विदेश भेजा, और उससे कहा जाता कि तू विदेश में स्वयं मेहनत कर, खुद कमा, खुद पढ़, हम तेरी संस्था की फीस दे देते हैं, बाकी तुझे खुद अर्जित करना पड़ेगा। उसे पुरुषार्थ करना सिखाते। खुद कमाता तो पैसे का दर्द समझता। उसके बाद उसकी नौकरी लगी तो उससे कहते कि देख जितना पैसा अब खर्चा वो लौटाना भी तो है, तो तू उसे लौटा। उसे घर लेना था, अपना घर बेचकर उसे नया घर देने की क्या आवश्यकता थी। स्वयं भी तो किराए पर रह रहे हैं, उनका बच्चा भी किराए पर रह लेता। तो जब अपनी मेहनत से पैसा कमाता तो पैसे का दर्द महसूस करता। अब हुआ क्या कि इन माता पिता ने अपने बच्चे को प्रेम से अधिक मोह किया, मोहग्रस्त हो गए। ये मोह है, प्रेम नहीं है। कि बच्चे को इतनी सुविधा दे देना, इतना ऐशो आराम दे देना कि वो भीतर का जो हार्दिक पक्ष है, उसका हृदय का जो दिया है वही बुझ जाए। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है।
अगर हमने बच्चे को अभाव में रहना नहीं सिखाया, और यही सब उन्होंने किया। दूरदर्शिता एक शब्द है, दूरदर्शिता, उससे काम लेना चाहिए, उससे। क्योंकि विदेश में जब, ये एक उदाहरण है, सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन अब अधिकांश इस प्रकार की श्रेणी निकल कर आ रही है बच्चों की। वह विदेश में है, अब उसको वहाँ पर अपने नए संबंध बनाने हैं, अपने को और आगे ले जाना है। समय तो उसके पास उतना ही है। अब उस उतने समय के अंदर, क्योंकि उसका चित्त संस्कारित नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसे अपने माता पिता सबसे अधिक अनावश्यक लगते हैं। अब जो उसने लेना था उनसे सब ले चुका। बच्चे समझदार होते हैं, सभी समझदार होते हैं। अब उसका जो बच्चा है उसे मालूम है कि अब अपने माता पिता से कुछ नहीं लिया जा सकता, सब कुछ दूध लिया गया है। इस गाय से जितना दूध वह ले सकता था सब ले लिया, अब ये दुधारू गाय नहीं है, तो अब ये गाय तो गौशाला में ही जा सकती है, और बच्चा वही कर रहा है। आपने यदि दूरदर्शिता से काम लिया होता तो आज आपका बच्चा आपसे जुड़ा रहता। आपने स्वयं अपने बच्चे से अपना संबंध तोड़ लिया है, उसे अतिरिक्त देकर, आवश्यकता से अधिक देकर। याद रख लीजिए, आवश्यकता से अधिक भोजन खाएंगे तो पेट भी खराब होगा, जी भी खराब होगा, और मितली भी आएगी, और वे तृष्णा होने लगेगी भोजन से ही। जब आप कोई भी भोजन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उस भोजन से ही मन उकता जाता है, मन करता नहीं कि उस भोजन की तरफ देखें। तो आप भी ऐसे ही भोजन है, अब आपके बच्चे का मन नहीं करता वह आपकी तरफ देखे। जीवन में प्रेम तो करना है, प्रेम करने का अर्थ है कि दायित्वों का, कर्तव्यों का तो पालन करना है, लेकिन उनसे मोहग्रस्त नहीं होना। संतुलित जीवन, भगवान बुद्ध जो कहते हैं सम्यक मार्ग, बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग, यह बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक। और दूसरी बात इसके साथ साथ जो जोड़ी है, ये केवल यही बात नहीं रह जाती, इतनी ही बात होती तो बात अलग समाप्त हो जाती, कि क्या हमने अपने बच्चों को संस्कारित किया, हमने क्या उनकी चित्त भूमि पर काम किया, हृदय की भूमि पर काम। आज अनेक माता पिताओं की शिकायत, यह दुखड़ा आता है मेरे पास कि उनके बच्चे उनकी परवाह नहीं करते। तो कहीं इसके गहरे में जाकर देखना और सोचना भी बनता है कि बच्चों की परवरिश किस तरह से की गई। हम कभी अपने बच्चों को किसी भी आध्यात्मिक स्थल पर लेकर नहीं गए। आध्यात्मिक स्थल से मेरा अभिप्राय है कि उसके चित्त भूमि को बचपन से लेकर हमने कभी आध्यात्मिक रूप से संस्कारित नहीं किया, कभी भी नहीं। बच्चे को यदि समय समय पर हमने साधु संतों के सानिध्य में रखा होता, लेकर गए होते, एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, उससे बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। छोटा सा उदाहरण, एक साधक मेरा बहुत प्रिय साधक है, क्योंकि बहुत समय से वह साधना में लीन है। तो यदा कदा वो मुझसे निवेदन करता है कि मैं उसके घर आ जाऊं और थोड़ा बहुत घर में उसके परिवार के साथ बैठकर कुछ दिव्य चर्चा की जाए। होता है। एक बार उसने मुझसे कहा कि आपके यदि कोई गुरु भाई, कोई अन्य संत आपके परिचय के हों और वे आपसे मिलने आए, तो मेरी इच्छा है कि आप उनको मेरे घर भी लेकर आए। निवेदन है मेरा। निवेदन मुझे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हृदय से उसने दिया था। फिर मेरे गुरु भाई एक बार आए, तो मैंने उसे बताया, तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि आप पधारिए घर पर। स्वयं लेने आया, हम उसके घर गए, उसने अपने कुछ मित्रों को भी बुलाया। तो उसके जो मित्र आए थे, मैंने उनसे पूछा कि
आप लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा कि जी बच्चों की अपनी लाइफ है, वो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं है इन चीज़ों में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मुझे एक बात बताइए, आप अपने बच्चों को उनके पैदा होने से पहले भी शादियों में लेकर जाते रहे, पार्टियों में लेकर जाते गए, रेस्टोरेंटों में लेकर जाते रहे खाना खिलाने। क्या आपके बच्चों ने कभी कहा आप उनकी रुचि नहीं है? वे ना भी चलना चाहते हो तो भी आप ज़बरदस्ती उनको शादियों में लेकर गए, बाकी सब जगह लेकर गए ना। तो ऐसी जगह क्यों नहीं लेकर गए? और नहीं भी लेकर गए तो अभी देखिए, आपके जिस मित्र ने अभी घर पर ये आयोजन किया एक छोटी सी व्याख्यान माला का, तो उनकी दोनों बेटियां और एक बेटा, तीनों बच्चे कितने उत्साह से आयोजन करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटियों ने सारा खाना बनाया, घर को उनके बेटे ने सजाया और वे सब बैठे वहाँ पर, व्याख्यान हुआ, चर्चा हुई, मन के उन्होंने अपने भाव रखे। तो घर के अंदर एक परिवेश जो है वह बदल गया, दिव्य परिवेश हो गया। सत्संग हुआ घर के अंदर, और जब सत्संग हुआ तो बच्चे उसके साथ जुड़े, सेवा भाव जुड़ा। तो जो उनके मित्र आए थे उनसे मैंने पूछा, तुम लोगों ने क्या अपने घर में कभी इस तरह का आयोजन किया कि अपने बच्चों से कहो कि आज हमारे घर में कोई साधु महात्मा आने वाले हैं, तो बेटा जरा सब लग जाओ इस काम में, सेवा में, सबका सेवा सत्कार करना है, उनकी बातें सुननी है, तुम्हारे मन में कुछ बात है तो उनके सामने कहनी है। कभी किया आप लोगों ने ऐसा? वे चुप। वे बोले जी कभी कभी हम वो कीर्तन वगैरह तो करवा लेते हैं, सुंदरकांड का पाठ रखवा लेते हैं, वो तो करते हैं। मैंने कहा उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? उसमें कोई व्यक्तिगत संवाद तो नहीं हुआ, यानी फेस टू फेस डायलॉग्स। या आपका बच्चा अपने मन के भाव कुछ भी नहीं कह पा रहा, ना कुछ पूछ पा रहा, वो पंडित जी आते हैं, सुंदरकांड पढ़कर चले जाते हैं, बात समाप्त हो जाती है। कुछ रूपांतरण तो नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार का आयोजन कि बैठे हों, प्रश्न रखे जा रहे हों, मन के उत्तर दिए जा रहे हों और बच्चे सेवा कर रहे हों। भगवान कृष्ण स्वयं संतों के चरण धोते थे, उनकी झूठी पत्तलें उठाते थे, इस तरह से वो स्वागत करते थे संतों का। तो क्या आपने कभी इस तरह से आयोजन किया? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा आयोजन तो नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, अब एक बात बताइए, आपके बच्चों के अभी तक तो 10, 15, 20 जन्मदिन तो बन चुके होंगे। बच्चे किसी के 18 साल के, किसी का 16 साल, किसी का 10 साल। बोले हाँ। और हर साल आप जन्मदिन भी मनाते होंगे, तो स्वाभाविक है। मैरिज एनिवर्सरी भी मनाते होंगे। तब क्या करते हैं? तो बताया कि हम सब अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को बुलाते हैं, घर में पार्टी होती है खूब, बच्चे घर सजाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं और डेकोरेशन की सब तमाम चीज़ें लाते हैं। तो हम अपने एक जन्मदिन को मनाने के लिए, विवाह की वर्षगांठ मनाने के लिए कितने नाते रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आयोजन करते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि चलो आज जन्मदिन है तो किसी भी एक संत महात्मा को घर बुला लिया जाए और उनसे कहा जाए कि हमारे घर में, हमारे परिवार के लिए आप कुछ उपदेश कीजिए, कुछ ज्ञान की बात कहिए, कुछ हम अपने मन की बात पूछेंगे, और उसके बाद फिर पार्टी भी हो। लेकिन नहीं, इस पक्ष को जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम बिसरा देते हैं। नेग्लेक्टेड पार्ट है ये सबसे बड़ा। और फिर हम दुखी होते हैं बाद में कि ये हुआ क्या, कि हमारे बच्चों का हमारे प्रति ये उपेक्षा का भाव कहाँ से आ गया। हमने तो जान लगा दी बच्चों के लिए, सब कुछ लुटा दिया, और आज बच्चे हमें कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें फ़ोन भी मत किया करो। ये होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। आपको अपने लिए भी बचाकर रखना है, अपने लिए भी दायित्व है। उस जीव की अपनी यात्रा है, वो अपने आप करेगा। आपका दायित्व सिर्फ इतना है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दें, बस बात समाप्त। उसके बाद किन्हीं बहुत आपातकालीन स्थिति के अंदर बच्चे को यदि सहायता चाहिए तो उसे दी जाए। उसे आत्मनिर्भर होने के लिए अवसर तो दीजिए। सब कुछ थाली में परोस कर अपने हाथ से उसे बार बार खिलाएंगे,
तो अपने बच्चे का ही अहित आप करेंगे। और इस समस्या का यही एक समाधान है कि वे प्रतीक्षा करें, राम का नाम जपें। राम की इच्छा होगी तो उनके बच्चों के मन में वे ऐसे भाव संप्रेषित कर देंगे कि जिससे उनके बच्चे अनुकूल हो जाएं। और राम से भी अधिक संतों की सेवा के बिना कुछ नहीं मिलता। संत ही आशीर्वाद दें तो कुछ बात बनेगी। तो आज सभी अपने मन में ये संकल्प ले लीजिए, जिनके भी बच्चे हैं, जब भी बच्चे का जन्मदिवस हो, आपके विवाह की वर्षगांठ हो, कुछ भी अच्छा अवसर हो, प्रयास कीजिए किसी भी संत महात्मा को घर बुलाइए, उनके श्री मुख से व्याख्यान सुनिए, उपदेश सुनिए, उनसे कहिए कि क्या हमारे करने योग्य हैं, क्या हम करें, और अपने मन का कोई भाव हो तो उसे रखिए। उनसे कहिए कि वे प्रभु की कथाएं सुनाएं, स्वयं सुनाएं। परिवार के मित्रों के जब पार्टी हो, आपके घर में पार्टी से 1 घंटा पहले ये रख लीजिए। जैसे कुछ लोग पार्टी से 1 घंटा पहले गज़ल का प्रोग्राम रखते हैं, किसी सिंगर को बुला लेते हैं, वो 1 घंटा गज़ल वज़ल सब गाता है, गाना वाना होता है, ये सब होता है ना, गीत गाए जाते हैं, फरमाइशें की पर्चियाँ भेजी जाती है कि मेरे लिए ये गा दो, और उस बीच पार्टी भी चलती रहती है। तो 1 घंटा और इसमें जोड़ दीजिए। 1 घंटा बहुत होता है, बहुत। आधे घंटे वो आपके परिवार के लिए कुछ उपदेश करेंगे, आधा घंटा आप अपने मन के जो भाव हैं उनके सामने रखिए, और बस वह दिन आपका अविस्मरणीय दिन रह जाएगा। और यदि ऐसा समय समय पर कर सके तो बहुत अच्छा है, समय समय पर, क्योंकि जो भी परमात्मा के मार्ग पर है वह जब आपके घर में आएगा तो तुलसीदास जी वाली बात सार्थक हो उठेगी। आधी की आधी घड़ी, आधी की पुन आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अनेक प्रकार के दोष घर में रहते हैं, अनेक प्रकार के, जिसे नेगेटिविटी कहते हैं, नकारात्मकता। तो जब भी जो परमात्मा की राह में है, निरंतर परमात्मा का ही सिमरन करता है, उसमें ही लगा हुआ है, उसका जब आपके घर में शुभागमन होता है, वह जब आपके घर का अन्न जल ग्रहण करता है, तो रामकृष्ण परमहंस के अनुसार आपके घर का न जाने कितना दोष समाप्त हो जाता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर, बच्चों की चित्त भूमि के अंदर एक सुंदर संस्कार पड़ता है, ऐसा संस्कार जो उसे संस्कृति की ओर, सत्य की ओर, प्रेम की ओर, दायित्व बोध की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्वतः कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, अपने आप। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ इस समय सीखने को मिल रहा है। सीखें ना सीखें यह आपकी इच्छा है, पर मिल रहा है। शेष फिर